सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज हमने अपनी गलती को सुधारा कल वाली, और कहीं ना कहीं हमें 6700 का प्रॉफिट हुआ। अगर आपने कल भी देखा होगा तो ट्रेड हमारा गलत नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में मूवमेंट ही नहीं था। लेकिन आज मार्केट में मूवमेंट था, और हमने जो बात करी थी वही टारगेट्स भी आए हैं हमारे। एक एक टारगेट तो दोनों इंडेक्सेस में आए हैं, और आई थिंक उतना इनफ है आपको 10% कमाने का दिन का। जैसा कि आज आप मेरा देखोगे तो आज मैंने भी 10% से ज्यादा नहीं कमाया। अगर आप देखो, यहाँ पे 51,000 के आसपास का प्रॉफिट है। अभी जैसा मैंने कहा कि इस महीने में सिर्फ 50,000 के प्रॉफिट ट्रेड करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बजट वाले दिन जो वॉलिटिलिटी में मेरे साथ हुआ, मतलब जो मैंने थोड़ी ओवर ट्रेडिंग करी थी। अभी भी इस महीने हम 7 या 8 हजार के प्रॉफिट में हैं। कहीं ना कहीं अल्टीमेट गोल आपका ये रहता है कि आपको मंथली प्रॉफिट रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने अभी ब्रेक नहीं लिया है 3-4 महीने से। तो मैंने ब्रेक लेने की बजाय कैपिटल अपना आधा कर दिया है, तो उस हिसाब से अपना आगे चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आज अच्छी चीज मुझे क्या लगी, बीइंग अ स्कैल्पर सिर्फ मेरे 2 ट्रेड हुए हैं, और 2 ट्रेड में इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया है अपने को, 10-12% 13% के आसपास का। और यही आपका मोटिव होना चाहिए। अगर आप मेरे टाइमिंग्स देखोगे तो मेरा देखो, मेरा स्टाइल बिल्कुल अलग है। कल एक कमेंट भी आया था कि मैं थोड़ा कंफ्यूज रहता हूँ। मैं कंफ्यूज नहीं रहता, मेरा स्टाइल कंफ्यूजिंग है, क्योंकि स्कैल्पिंग में मैं दोनों साइड के ट्रेड पकड़ सकता हूँ। 20-20 सेकंड के ट्रेड होते हैं मेरे। अगर आप यहाँ पे देखो, 20 या 25 सेकंड के ट्रेड्स है मेरे। लेकिन मैं उन लोकेशंस को ढूंढ के रखता हूँ जहाँ पे मुझे ट्रेड लेने हैं। जैसे आप ये वाला ट्रेड देखोगे, 150 क्वांटिटी में लिया। वैसे नॉर्मली मैं 300 क्वांटिटी में भी कर लेता हूँ नॉर्मल वीक डेज पे। लेकिन यहाँ पे 335 पे बाई किया, 370 ये गया था। आई थिंक उस मूव में 380 या 385 तक, उसके बाद ये 470 तक भी गया। लेकिन मुझे इसका रिग्रेट नहीं करना कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर मैं रिग्रेट करने बैठूंगा इसका, तो आई थिंक मैं और ट्रेड करूंगा, ओवर ट्रेड करूंगा, और उसके बाद वही चीज होगी। और लास्ट में भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे काफी बार बताया कि ये आप बाय मत करना 41,500 के ऊपर, आप ट्रैप हो जाओगे। ये ट्रैप है। वो कैसे पता चला मेरे को, आपने अगर मेरे सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, मेरे लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, ये बात तो कोई रिव्यू की। अब आप बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। देखो, एक चीज सबसे पहले आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, और यहाँ पे फिर निफ्टी की बात कर लेता हूँ एक बार। फिर निफ्टी एक्सपायरी में नॉर्मली ट्रेड करता हूँ, लेकिन आज आप देखोगे, आज मैंने फिर निफ्टी का सिर्फ एक ही ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें भी 6 या 7 पॉइंट के आसपास पकड़े मैंने। ये भी पॉइंट 6 या 7 है, लेकिन आप ध्यान से देखो, 36 पे खरीदा, 44 पे बेचा। ये आई थिंक 44 के बाद ये 50, 48 या 50 तक गई थी, मतलब 20% का मेरा टारगेट रहता है नॉर्मली। लेकिन ये इसके बाद 4 रुपए पे क्लोज हुई है। तो ये जीरो टू हीरो नहीं था मेरा, ये रेगुलर ट्रेड था मेरा। अगर जीरो टू हीरो होता तो शायद मैं इसको लेके बैठ जाता, तो क्वांटिटी मेरी 200 नहीं होती, क्वांटिटी मेरी 40 होती। तो 1200 जो मैंने पहला ट्रेड में प्रॉफिट कमाया 5100 का, उसमें से 1200 का रिस्क लेते और फिर हम ये 1200 लॉस हो जाता। लेकिन मेरा वो ट्रेंड नहीं था, वो इंटेंशन नहीं था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले क्लोजिंग देखो, इसकी क्लोजिंग ही आपको कंफ्यूज कर देगी। निफ्टी कहीं ना कहीं 50 पॉइंट डाउन बंद हुआ है। अगर बैंक निफ्टी को देखोगे तो 150 पॉइंट के आसपास ऊपर बंद हुआ है, 116 पॉइंट के आसपास। परसेंटेज में दोनों फ्लैट है, एक ग्रीन में एक रेड में। तो ये जब ऐसी मार्केट होती है तो काफी कंफ्यूजन होती है। निफ्टी थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, बैंक निफ्टी पॉजिटिव लग रहा है। और बैंक निफ्टी रोज यही कर रहा है कि आपको एक इंडिकेशन देता है कि मार्केट सेलिंग की तरफ आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी करके आपको थोड़ा सा ट्रैप करके चला जाता है। तो कल क्या ट्रैप हुए बायर्स, या कल मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, इसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं सबसे पहले ग्लोबल मार्केट्स की बात करूं, अब ग्लोबल मार्केट्स देखो, एचडीएक्स निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है। साथ ही डाउ जोन्स को देखते हैं, डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट फ्लैट पड़ा हुआ है, मतलब फ्लैट से थोड़ा ज्यादा ही है, 100 पॉइंट के आसपास ठीक ठाक होता है। अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले कि क्या हम आगे कर सकते हैं, तो सबसे पहले अपने रिव्यू की बात कर लेते हैं आज की, कि आज हमने क्या बात करी थी। सबसे पहले बैंक निफ्टी में चलते हैं, तो इसको मैं हटाता हूँ। अगर आप देखो बैंक निफ्टी में कल का ट्रेड हमारा क्या था, कल का ट्रेड हमारा ये वाला ट्रेड था। अगर आपको याद हो, हमने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक ऑन पे ट्रेड लिया था, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं आया। तो मैंने जैसे कहा था ट्रेड गलत नहीं है, तो इसी के बेस पे हमने आज का लेवल निकाल लिया था अपना। और आज का लेवल क्या था हमारा, आज का लेवल था हमारा एग्रेसिव लोगों के लिए था 41,316। जो थोड़ा सेफ चलना चाहता था उसके लिए था 267। तो मैंने कहाँ ट्रेड करा, देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ। अगर आपने मेरा ट्रेंड रिवर्सल वाला वीडियो देखा है या ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला वीडियो देखा है, उसके हिसाब से भी ट्रेड बना था आज। अब यहाँ पे एक चीज बात करते हैं, देखो यहाँ पे मार्केट ने, मैंने आपको हमेशा कहा कि मार्केट अगर 150 पॉइंट, 100 से 125 पॉइंट मान लो, 125 पॉइंट या 150 पॉइंट के बीच में से अगर मार्केट ऊपर से गिरता आ रहा है, तो आपको मेरे लेवल्स ट्रेड नहीं करने। मैंने हाउ टू ट्रेड माई लेवल्स वाला जो वीडियो बनाया उसमें आपको बताया हुआ है। अब यहाँ पे मार्केट आया, 20 मिनट यहाँ पे लेवल पे रुका, और जब ये कैंडल बनी, ये कैंडल अपने आप में बेरिश कैंडल दिखा रही है, इसके लो के नीचे शॉर्ट कर लिया था मैंने। ये इतनी बड़ी कैंडल थी, यहाँ पे कहीं आसपास निकला था मैं, जो 30 या 40 पॉइंट जो मैंने लिए थे, मैंने वेट नहीं करा। अब मैं वेट नहीं करता, मैं रिग्रेट भी नहीं करता इस मूव का, मुझे नहीं चाहिए ये मूव। अगर मैं यहाँ पे रेगुलर ट्रेड करता तो 50 क्वांटिटी लेता, इस मूव में उतना ही प्रॉफिट होता जितना मेरी बड़ी क्वांटिटी में होगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका स्टाइल क्या है ट्रेडिंग करने का, आपको उस हिसाब से ट्रेड करना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो एक टारगेट हमारा आ गया, एक टारगेट कितने पॉइंट्स का था हमारा, 316 के नीचे हमने ट्रेड किया होगा, तो 316 से 102, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अगर आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में मिल रहे हैं, तो आप ऑप्शन में कम से कम 50 से 60 दिन के पॉइंट ले सकते हो। अगर वो 400 रुपए का भी प्राइस है तो भी वो 10 से 12% होता है। तो आपको लालच ना करके पहले ये 10 12% करके इकट्ठा करोगे प्रॉफिट। उसके बाद अभी जैसा मैं आपको बता रहा था कि 2 महीने, दो रुक जाओ, 2-3 महीने में एक बार प्रॉफिट थोड़ा सा जब ढंग से इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, उसके बाद प्रॉफिट बढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता आपका। ठीक है, अब इसके आगे बात करते हैं। मार्केट में लास्ट में रिकवरी आई, अब इसको छोड़ देते हैं, अब चलते हैं अब आगे क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिलीट करते हैं सब कुछ। ठीक है, अब डेली चार्ट पे जाते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे काफी लोगों को लगा होगा कि 550 का लेवल ब्रेक हो गया, लेकिन यहाँ पे भी अगेन सेम रूल। लोग यही देखते हैं, क्या देखते हैं लोग ये देखते हैं, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ब्रेकआउट दे दिया इसने, तो यहाँ पे घुस जाते हैं सारे। लेकिन ये नहीं देखते कि मार्केट कहाँ से आ रहा है। मार्केट ऑलरेडी 300 पॉइंट का मूव दे चुका है।
इसके बाद क्या आपको बाई की पोजीशन बनानी चाहिए, बल्कि आपको यहाँ पे एसएल हंटिंग का ट्रेड लेना चाहिए। आपको अच्छी खासी यहाँ पे एक रिवर्सल टाइप की कैंडल भी डोजी टाइप, इसके लो रेंज आप शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन वही ये लास्ट में हुआ। कल का रूल हमने जो तोड़ा था कि 2:30 बजे के बाद ट्रेड करा था, आज मैंने रूल नहीं तोड़ा अपना, और कहीं ना कहीं मैंने जितना प्रॉफिट था 2 ट्रेड में, और ब्रोकरेज भी कम लगेगी, और स्कैल्पर के लिए ब्रोकरेज कम लगे तो वो बहुत अच्छी बात होती है, तो मेरे लिए तो यही है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, आगे इसमें हम कल क्या कर सकते हैं, कल के लेवल्स निकालते हैं। सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं सबको, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। और 15 मिनट के चार्ट पे देखो, मार्केट में आपको एक चीज दिख रही होगी, मार्केट 2 दिन से एक रेंज में घूम रहा है। ये रेंज बनाई मार्केट ने, एक डब्बा बनाया। अब इस रेंज के ना तो मार्केट ऊपर जा रहा है ना मार्केट नीचे जा रहा है। मार्केट ने ब्रेक डाउन करने की कोशिश करी, यहाँ पे कहीं ना कहीं शॉर्टर्स को बैठाया, उसके बाद बायर्स आए, और यहाँ पे बायर्स ने फिर से एक उस रेंज में लाके बंद कर दिया इस मार्केट को। इस रेंज एक ये रेंज का हाई मैं ये भी ले सकता हूँ, और इस रेंज का हाई में अगर मैं इसको थोड़ी सी शॉर्टर रेंज करूँ तो आप इसको थोड़ा सा नीचे लेके जा सकते हो, तो आप थोड़ा इसको भी ले सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आप इसके ऊपर ही बाय करो, तो हमारा बाइंग का जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा हमारा 730 का कल का। मार्क कर देता हूँ मैं, 41,730। टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट फर्स्ट आपको ये जो दिख रहा है सेलिंग जोन है पूरा 40,000, यहाँ पे आपको 250 पॉइंट के आसपास 42,000 के आसपास, अगर आप ध्यान से देखो बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे, तो ज्यादा नहीं रुकना में, बल्कि 41,950 तक के टारगेट के लिए अगर हमें 220 पॉइंट भी मिल जाते हैं, लेकिन इसके लिए मार्केट को कहाँ ओपन होना पड़ेगा, मार्केट को यहाँ ओपन होना पड़ेगा। इसके बाद निकलता है तब हम बाय कर सकते हैं, ये हमारा टारगेट रह सकता है बाइंग के लिए। बट हमें मैंने हमेशा कहा अगर 250 पॉइंट का टारगेट मैं दे रहा हूँ आपको, तो आप उसको हमेशा ब्रेक करोगे 2 पार्ट में, 100 सवा 100 पॉइंट के, तो उसके ब्लॉक बना लेना आप, कितना आपका टारगेट निकलता है। ठीक है, अगर सेलिंग की बात करें तो सेलिंग के लिए दोबारा से हम, एक मिनट गाइस, इस जोन के नीचे सेल कर सकते हैं। किस जोन के नीचे, इस जोन के नीचे अगर आएगा मार्केट में 41,260 जो हमारा कल का लेवल था, आज फिर से सेल कर सकते हैं कल इसको। टारगेट हमारा आज का लो रहेगा पहला 41,086, तो ये हमारे कितने हो गए, ये भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट हो गए। 41,086 अगर निकल गया मार्केट और यहाँ सस्टेन कर गया 10 मिनट, तो आई थिंक आपको ये यहाँ तक आई थिंक आपको 42,000 ये वाला जोन है, 42,000 40,850 तक का जोन देखने को मिल सकता है। कल सेकंड हाफ में मुझे इसके चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, अगर मार्केट गैप अप नहीं हुआ, अगर मार्केट गैप अप हो गया, फ्लैट होकर अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ सस्टेन करता है अगर 12-1 बजे के आसपास, तो मुझे ऐसा लगता है सेकंड हाफ में शायद ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट फ्लैट होकर ऊपर या गैप अप ओपन हो जाता है, तो आई थिंक मार्केट में बायर्स की थोड़ी सी एंट्री हो सकती है। ये लेवल, ये जोन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा 42,000 का, क्योंकि मार्केट में देखो बार बार यहाँ से लगातार कंटिन्यूस सेलिंग आई है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट लेवल यही रहेगा हमारा। ठीक है, ये बात हो गई हमारी बैंक निफ्टी की। गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, गैप अप में बता दिया, गैप अप में 42,000 के आसपास कहीं ओपनिंग दिखती है तो थोड़ा सा रेंज का वेट करना है, या शूटिंग स्टार बन जाए। कल वाली जो एनालिसिस करी थी मैंने, शूटिंग स्टार एंगल्फिंग को नेगेटिव पैटर्न बन गया, तो यहाँ पे 42,000 वाले जो कॉल राइटर्स हैं इमीडिएटली मार्केट को नीचे लेके आएंगे स्टार्टिंग में, उसके बाद भले मार्केट ऊपर चला जाए। ठीक है, ये बात हो गई हमारी गैप अप की। गैप डाउन अगर होता है मार्केट, गैप डाउन में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, क्योंकि पूरा 24 जोन है, तो यहाँ पे रेंज बनने देना, थोड़ी रेंज जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आप ट्रेड कर सकते हो, या पहले 15 मिनट की कैंडल देख लेना, उसके हाई लो पे भी ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम निफ्टी में। निफ्टी में देखो, निफ्टी में रिव्यू की बात कर लेते हैं पहले, 5 मिनट पे चलते हैं। कल हमने क्या बात करी थी, कल हमने ये बात करी थी हम 70,700 की सेल करेंगे। अगेन यहाँ पे फिर से निफ्टी में कितना 50 से 70 पॉइंट्स अगर मूव आता आ रहा है तो आपको ट्रेड नहीं करना, लेकिन मार्केट अगर रुक गया है 15-20 मिनट, यहाँ पे देखो 2 बार मार्केट रुका, कहीं ना कहीं कंटिन्यूशन करा, तो यहाँ पे आपको जो ट्रेड ले सकते थे, पहला टारगेट 650 था, तो पहला ही टारगेट आया इसका, और मैं हमेशा कहता हूँ पहले टारगेट पे आपका आधा प्रॉफिट बुक होना चाहिए। आप ये इस चीज, अगर आपके पास बैकएंड पे प्रॉफिट है तो बैठो, आपको जितना लंबा बैठना है, लेकिन अगर आप नए ट्रेडर हो या अभी सीख रहे हो, या प्रॉफिट है आपको लेकिन इतना नहीं है, तो आप हमेशा ये रूल बनाओ पहले एटलीस्ट 6 महीने के लिए, कि पहले टारगेट पे अपना आधा प्रॉफिट जरूर बुक करेंगे, ताकि मार्केट रिवर्स भी हो तो भी हमें लॉस ना हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक सिंपल सी चीज दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाओ, 1 मिनट गई, थोड़ा सा छोटा डिलीट कर देता हूँ पहले मैं इसको। ठीक है, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, अब मैं आपको वो चीज दिखा रहा हूँ जो सब लोग देख रहे हैं पहले, ये ट्रेंड लाइन बना के दिखा रहे हैं सब लोग जो मैंने देखे। मैं भी एनालिसिस के वीडियो देखता हूँ, ऐसा नहीं मैं नहीं देखता, करता मैं अपनी हूँ, अपना स्टाइल को क्या अलग ही है बिल्कुल, उसके एनालिसिस के लिए जरूरत ही नहीं है। उसके लिए आपको कुछ सेटअप्स पता होने चाहिए बस, उसके हिसाब से आप पैसे कमा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट, लोग कह रहे हैं कि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा, थर्ड टाइम जा रहा है, मैं आपको बोलता हूँ कि पहली बार एक हाई लगा, दूसरी बार हाई उसके नीचे लगा, तीसरी बार उससे भी नीचे लगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलर्स की एंट्री देख रहे हो आप, हैवी सेलिंग आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट दोबारा से इस जोन को तोड़ देता है कल, कौन सा जोन, ये जोन, ये कौन सा जोन है, इसको मार्क करते हैं दोबारा से, इस जोन को मार्क कर देते हैं 17,700। ये जोन अगर कल फिर से ब्रेक होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही जोन बचा रहा था मार्केट को, तो हम फिर से ट्रेड करेंगे, फिर से हमारा पहला टारगेट ये रहेगा 650 के आसपास का। इसके नीचे जाता है मार्केट तो दूसरा टारगेट 600 का। 600 माइंड यू की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 17,600 तक का टारगेट रह सकता है निफ्टी का, लेकिन अगेन आज की तरह यहाँ पे टारगेट जरूर बुक करना। दूसरी चीज मैं आपको दिखा दूंगा, बाय करना है क्या, हम ब्रेकआउट पे बाय कर सकते हैं, हम ब्रेकआउट पे बाय नहीं करेंगे, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, हम बाय करेंगे इस जोन के ऊपर 17,800 या बल्कि 820 के ऊपर, 820 के ऊपर बाय करेंगे, और यहाँ पे 2 ट्रेड बन सकते हैं, मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे अगर देखो
स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं, यहाँ सेलर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे मार्केट में अगर मार्केट मान लो किसी का ब्रेकआउट छूट भी गया, मान लो यहीं से रैली करते आ रहा है नीचे मार्केट और यहाँ पे रुक रहा है, ये एक सेलिंग का रेसिस्टेंस का जोन है। तो आप यहाँ पे अगर कोई शूटिंग स्टार बनती है, एंगल्फिंग बनती है, तो आप नेगेटिव ट्रेड ज्यादा लेना, बाइंग की तरफ क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखना, क्योंकि यहाँ पे अच्छी खासी सेलर्स बैठे हुए हैं और यहाँ पे सेलर्स बार बार नया लो लगा रहे हैं, नया हाई नहीं लगा रहे हैं, नीचे लोअर्स लग रहे हैं, तो डाउन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है। तो उस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई हमारी निफ्टी की बात। टारगेट अगर 812 के ऊपर हम बाय भी करते हैं तो भी टारगेट आपका मैक्सिमम 850 से 860 ये हाई तक का रह सकता है, बल्कि इस हाई से थोड़ा सा पहले से निकलोगे, यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी थोड़े से पहले से। ठीक है, इसको भी ब्रेक कर देता है तो शायद 950 के आसपास तक जा सकता है। लेकिन जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले टारगेट पे आधा प्रॉफिट जरूर बुक करना। गैप अप अगर होता है, गैप अप तो लग नहीं रहा, ग्लोबल मार्केट्स में देख लेते हैं कुछ चेंज हुआ, डाउ तो और नीचे गिरता जा रहा है कहीं ना कहीं। और कल भी मैंने आपको बता दिया था कि नेगेटिव पैटर्न बनाया है मार्केट ने और मार्केट आज नीचे ही गिरा, ये भी नेगेटिव होता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है मार्केट में कंटिन्यूएशन के ही पैटर्न बन रहे हैं, जो भी बन रहे हैं। तो मार्केट में ये जो एंड में बाइंग आई है और ये एंड में जो सडन सेलिंग आई है, आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रैप कर दिया मार्केट में बायर्स को। तो जैसा भी होता है बाकी कल पता चल जाएगा। बाकी चैनल को उसी तरह सपोर्ट करते रहो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन मेरे व्यूज जो ड्यूरिंग द मार्केट में होते हैं वही होते हैं। बाकी चैनल को उसी तरह सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।